अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रेस सब्सक्राइब बटन। शुक्रिया। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 6A एक्सरसाइज का। इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 2A प्लस बी डिवाइडेड बाय 4A स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। स्टूडेंट्स, अब आपने जिन बातों को ध्यान में रखना है वो एक उनमें से ये है कि आपको ये फार्मूला जो है ये आप जहन में रखना है कि ये एक हमने फार्मूला पढ़ा था ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये एक दफ़ा ए प्लस बी होता है और एक दफ़ा ए माइनस बी होता है। स्टूडेंट्स, एक बात आपने इसको जहन में रखनी है। नंबर 2 बात जो आपने अलजबरा को हल करते वक्त जहन में रखनी है वो है कॉमन निकालने की, कि कॉमन अगर निकलता होगा तो हम निकालेंगे। नंबर तीसरी बात हमने जो जहन में रखनी है कि अगर 3 वैल्यूज़ हमें दी जाएंगी तो हमें मिड टर्म ब्रेक करके उसके 2 फैक्टर्स बनाने आने चाहिए, और या फिर हम मल्टीप्लिकेटिव फ्रेम के ज़रिए से उसके 2 फैक्टर्स बनाएं। तो स्टूडेंट्स, ये 3 बातें हमने अब जहन में रखनी है। जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हम ये देखेंगे। अब पहली वैल्यू है 2A प्लस बी। इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो इसको हम एज इट इज़ ऐसे ही लिख लेंगे। लेकिन आप देखें, ये जो लिखा है 4A स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये जो 4 और A स्क्वेयर है, ये 4 असल में 2 का स्क्वेयर है और साथ A का भी स्क्वेयर मौजूद है। इसका मतलब है 4 2 का स्क्वेयर है, A का भी स्क्वेयर है, तो हम 2A इकट्ठा लिख के इस पूरे के ऊपर ऐसे होल स्क्वेयर डाल देते हैं। इसका ये मतलब है कि ये स्क्वेयर 2 पर भी है और A पर भी है। माइनस आगे लिखा हुआ है बी स्क्वेयर। अब स्टूडेंट्स आप देखें, ये जो हमारे पास अब क्वेश्चन बन के आया है, ये आपके पास ये फार्मूले की शक्ल इसने इख्तियार कर ली है। ये ए है, ये बी बन गया है, यानी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। और ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके इक्वल होता है? दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा लिख दें प्लस के साइन के साथ, दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा लिखें माइनस के साइन के साथ। अब स्टूडेंट्स हम ऐसा ही करेंगे। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को लिखेंगे। ऊपर हम 2A प्लस बी को बिल्कुल जैसे लिखा है वैसे ही लिखेंगे, लेकिन नीचे जो लिखा है 2A का होल स्क्वेयर माइनस बी का होल स्क्वेयर, इसको हम एक दफ़ा 2A पावर के बगैर लिख देंगे प्लस के साइन के साथ, और एक दफ़ा फिर हम 2A को माइनस बी के साथ लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स आप देखें, ऊपर वैल्यू लिखी है 2A प्लस बी। बेशक ऊपर आप ब्रैकेट डाल दें, ना डालें तब भी ठीक है। तो 2A प्लस बी और 2A प्लस बी दोनों आपको सेम नज़र आ रहे हैं। ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। जब कैंसिल होंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 1/2A माइनस बी। ये इसका आंसर होगा। फ्रेंड्स, अब हमारे पास क्वेश्चन है सी स्क्वेयर प्लस 2CD माइनस 15D स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4C स्क्वेयर प्लस 20CD। अब आप अगर गौर से देखें तो असल में अब हमें इस एक्सरसाइज में दो सवाल इकट्ठे करके दे दिए गए हैं। हम इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यानी ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है सी स्क्वेयर प्लस 2CD माइनस 15D स्क्वेयर। अगर आप इसको अलग लिख के सॉल्व करें तो देखें इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ये सी स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ पर 1 लिखी हुई है। आप यहाँ जो वैल्यू लिखी हो और जो लास्ट में वैल्यू लिखी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 15 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आपका 15 आएगा। अब 15 पे टेबल्स पढ़ें, 3 का टेबल जाता है, 2 टेबल जाते हैं। फिर पीछे साइन देखें कौन सा है, माइनस का, तो माइनस करें तो आंसर 2 आना चाहिए। 15 में से 1 माइनस करें 14 आता है। 5 में से 3 करें 2 आता है। तो स्टूडेंट्स आपने ये करना है कि इसकी सी स्क्वेयर को वैसे ही उतार लें, प्लस के साइन को वैसे ही लिख लें। 2CD की जगह आपने लिखना है 5CD माइनस 3CD ब्रैकेट के अंदर माइनस 15D स्क्वेयर। बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनको बिल्कुल नहीं आपने टच करना, सिर्फ दरमियान की वैल्यू को हमने करना है। ब्रैकेट आप ओपन करेंगे, ये 5CD प्लस माइनस माइनस 3CD माइनस 15D स्क्वेयर आएगा।
दो आप पेयर बना लें, पहली दो वैल्यूज़ और अगली दो वैल्यूज़ का। पहली दो वैल्यूज़ में आपको सी कामन नज़र आ रहा है, सी कामन निकाल लें। ये सी स्क्वेयर में से सी कामन निकलेगा, सी रह जाएगा। प्लस 5CD में से सी कामन निकलेगा तो 5D रह जाएगा। -3CD और -15D में 3 दोनों पे टेबल जाता है। ये D है, ये D स्क्वेयर है तो D कामन है। अब स्टूडेंट्स पहली वैल्यू में 3CD में से 3D आपने कामन निकाला है तो बाकी वैल्यू जो रह गई है वो C है। माइनस और बाहर माइनस है प्लस, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। 3 का टेबल 15 पे पढ़ें तो 3 5 ज़ार 15। आगे D स्क्वेयर लिखा हुआ है लेकिन एक D आपने कामन निकाला हुआ है तो एक D रह जाएगा। अब स्टूडेंट्स गौर से देखें, यहाँ पर आपको दो सेम वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई C + 5D। आप ये दो ब्रैकेट एक दफ़ा लिखें और ब्रैकेट्स के अलावा जो वैल्यू लिखी है उसको छोटी ब्रैकेट में लिख लें। ये दो फैक्टर्स हमने बना लिए हैं C² + 2CD - 15D स्क्वेयर के। स्टूडेंट्स ये जो दो फैक्टर बने हैं आप इन दोनों को क्वेश्चन के अंदर आप लिख लें। ये रफ वर्क है, ये वहाँ पर ही रहने दें, इसको मिटाने की ज़रूरत नहीं है। नीचे देखें, ये हमने ऊपर की वैल्यू सॉल्व की है तो ये जवाब आया है। अब नीचे की वैल्यू देखें, 4C² + 20CD है। 4 और 20 में कौन सी चीज़ कामन है? बिल्कुल 4 का टेबल दोनों पर जाता है। C² और C इन दोनों में C कामन है। अब स्टूडेंट्स देखें, आप पहली वैल्यू में 4C² में से 4C निकल गया, बाकी C रह जाएगा। प्लस 4 का टेबल 20 पे पढ़ें तो ये 5 4 5 20। CD में से C कामन निकल गया है तो बाकी D रह गया है। अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर से देखें तो नीचे और ऊपर की वैल्यूज़ में C + 5D ब्रैकेट में और C + 5D दोनों में सेम है। आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। बाकी जो वैल्यू बच गई है वो स्टूडेंट्स आपका आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन है 3a - 6 डिवाइडेड बाय a² + a - 6। अब ऊपर देखें 3a - 6 है, दोनों में कोई चीज़ अगर कॉमन है तो पहला स्टेप है आप कॉमन निकाल लें। तो दोनों में 3 हमें कॉमन नज़र आ रहा है, आप ये बाहर लिख लें, दोनों पे 3 का टेबल जाता है। पहली वैल्यू 3a में से 3 कॉमन आपने निकाल लिया है, बाकी a रह गया है तो वो आप लिखें। माइनस का साइन आगे लगा है वो निशान लगाएं। 3 का टेबल 6 पे पढ़ें तो 3 2 ज़ार 6। अब फ्रेंड्स नीचे लाइन लगी है, लाइन लगा लें। अब देखें ये फार्मूला नहीं है a² + a - 6। इसका मतलब है कि हम या तो इसको मल्टीप्लिकेटिव फ्रेम से हल कर सकते हैं और या फिर हम इसको मिड टर्म ब्रेक से। देखें पहला तरीका क्या है कि हम फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, यानी 1 को आप 6 से मल्टीप्लाई करें, फिर 6 पे जो टेबल जाते हैं वो टेबल लिख लें। पीछे साइन देखें कौन सा है? माइनस का। अब माइनस करें तो 6 में से 1 माइनस करें 5, 3 में से 2 1। उससे पीछे जवाब देखें क्या है? 1। हाँ जी, आपके पास जो पेयर है वो 3 - 2 का पेयर बनता है। 3 - 2 जो है, अब आपने यहाँ पर a² की जगह a² लिखना है, प्लस के साइन को एज इट इज़ प्लस का साइन लिखना है। इस a की जगह पर आपने लिखना है 3a - 2a ब्रैकेट में -6। अब ब्रैकेट ओपन कर लेनी है। असल में अगर माइनस का प्लस का साइन बाहर हो तो फिर ब्रैकेट ना भी लिखें तब भी क्वेश्चन ठीक रहता है, लेकिन यहाँ अगर माइनस का साइन हो तो फिर हमें ब्रैकेट डालनी मस्ट है। दोनों में आप देखें, पहले दो पेयर बना लें, 4 वैल्यूज़ आ गई हैं। पहली वैल्यू में a कामन है, यहाँ a रह जाएगा, प्लस 3a में से a कामन निकलेगा, 3 रह जाएगा। अगली दो वैल्यूज़ में देखें, दोनों पे 2 का टेबल जाता है, 2 कामन निकाल लें। आगे पहली वैल्यू 2a में से 2 कामन निकला, बाकी a रह गया है। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। 2 का टेबल 6 पे पढ़ें तो 2 3 ज़ार 6 आएगा। अब स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यू है वो आपके पास a + 3 दोनों में कॉमन है, तो a + 3 आप कॉमन निकालें, बाकी जो वैल्यू रह गई है वो a - 2 है। ये जो आपके पास दो आंसर्स आए हैं स्टूडेंट्स, ये आप आंसर्स यहाँ पर लिख लें। जब आप आंसर लिखेंगे तो देखें ऊपर a - 2, नीचे भी a - 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स ऊपर 3 रह गया है और नीचे a + 3 रह गया है। ये मज़ीद सिंपल नहीं हो सकता, ये इसका आंसर है।
हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 7 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स। अब देखें पहली वैल्यू जो ऊपर लिखी हुई है वो हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 7। आप फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, आंसर 7 आएगा। माइनस करें तो 6 आए, बिल्कुल आसान सवाल है। 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 आएगा। अगर यहाँ प्लस का साइन हो, फिर मैंने आपको बताया है ब्रैकेट आप बेशक न डालें, तो 7x माइनस एक्स लिख दें। 7 के साथ भी x, 1 के साथ भी x। अब स्टूडेंट्स पहली दो वैल्यूज़ और अगली दो वैल्यूज़ में कॉमन निकालने हैं। पहली दो वैल्यूज़ में आपको x कॉमन नज़र आ रहा है। पहली वैल्यू में एक्स स्क्वेयर में से x कॉमन निकलेगा तो x रह जाएगा, प्लस 7x में से x कॉमन निकलेगा तो 7 रह जाएगा। अब अगली दो वैल्यूज़ में कोई भी आपको वैल्यू कॉमन नज़र नहीं आ रही, लेकिन पहली वैल्यू को देखें तो ये 1x लिखा हुआ है और आगे 7 लिखा है, तो 1 का टेबल 7 पर जाता है और 1 पे भी जाता है, लिहाजा 1 कॉमन निकाल लें। माइनस और माइनस प्लस 7 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इन दोनों में आप देखें x प्लस 7 जो है वो दोनों में मौजूद है, वो आप एक दफ़ा लिखें और फिर x माइनस 1 लिख लें। स्टूडेंट्स हम याददाश्त के लिए मल्टीप्लिकेटिव फ्रेम भी बना के देख लेते हैं ताकि आपको याद रहे कि वो भी एक तरीका है मल्टीप्लिकेटिव फ्रेम। उसका तरीका क्या है इसको भी देख लें। ये क्वेश्चन लिखा हुआ आपके पास आ गया, पहली वैल्यू एक्स स्क्वेयर है, पहले बॉक्स में एक्स स्क्वेयर लिखें, लास्ट वैल्यू माइनस 7 है, लास्ट वैल्यू में माइनस 7 लिख दें। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो आपने टेबल पढ़े थे वो एक 1 आया था और एक 7, तो अब पहले एक्स स्क्वेयर को तोड़ के आप एक एक्स इधर और एक इधर लिखें और अब 1 इस जगह लिख लें, 7 इस जगह। 1 के साथ आपने क्या निशान लगाया है, माइनस का, तो 1 माइनस कर दें। अब स्टूडेंट्स x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7x और माइनस x आएगा। ये जो ऊपर आपके पास वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं x और 7, ये एक पेयर बन जाएगा, और जो नीचे वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं x माइनस 7, ये एक पेयर बन जाएगा। जब ये दो पेयर बन गए, दोनों देखें सेम है, दोनों के आंसर सेम आते हैं दोनों तरीक़ों से। x प्लस 7 x माइनस 7, अब जो ऊपर हमने सॉल्व किया है इसकी जगह पर हम लिख देंगे x प्लस 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 7, यानी हमने ऊपर की वैल्यू के फैक्टर्स बना लिए हैं। नीचे की वैल्यू देखें, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, दोनों में x कॉमन है, बिल्कुल आप x कॉमन निकाल लें। एक्स स्क्वेयर में से x कॉमन, x निकल जाएगा, माइनस एक्स 1 ज़ार x। अब आप देखें ज़रा गौर से, x माइनस 1 दोनों जगह मौजूद है, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। आपके पास जो आंसर आएगा वो x प्लस 7 ओवर x आएगा, ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है के स्क्वेयर माइनस 9, ये के का स्क्वेयर है, 9 3 का स्क्वेयर है। नीचे है के स्क्वेयर माइनस 7 के प्लस 12, यानी नीचे वाली वैल्यू जो है वो उसके भी हमने फैक्टर बनाने हैं। ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं, इसमें अब दोनों ही बातें आ गई हैं। ये के स्क्वेयर माइनस 9 है तो इसको हम कर सकते हैं के का स्क्वेयर माइनस 3 का स्क्वेयर। अब नीचे की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। अब हम फैक्टर्स बनाने हमने काफ़ी दफ़ा बनाए हैं, तो हम बना के देख लेते हैं। पहली वैल्यू को मल्टीप्लाई 12 से करें तो आंसर 12 आएगा। 12 पर टेबल पढ़े तो आपके पास ये टेबल 3 जाते हैं, 2 6 ज़ार 12, 3 4 ज़ार। पीछे साइन प्लस का है, प्लस करें तो 7 आता है। अब 3 और 4 को प्लस करें तो 7 आता है। स्टूडेंट्स अब आपने के स्क्वेयर, माइनस का साइन है, याद रखना है, यहाँ ब्रैकेट्स आपने डालनी है अगर आप ये मेथड यूज़ कर रहे हैं। 7 के की जगह आपने लिखना है 3 के प्लस 4 के, क्योंकि दोनों को प्लस करेंगे तो 7 आएगा, प्लस 12 आगे लिखा हुआ है। ब्रैकेट ओपन करें, माइनस 3 के, माइनस और प्लस, माइनस 4 के प्लस 12। पहली दो वैल्यूज़ और अगली दो वैल्यूज़ में कॉमन निकालें, के माइनस 3 आएगा, अगली वैल्यू में 4 कॉमन है, के माइनस और प्लस माइनस 3। अब देखें इन दोनों में के माइनस 3 कॉमन है तो वो आप निकाल लें, बाकी जो रह गया है वो है के माइनस 4। ये हमारे पास मेथड है एक। अगर आपको समझ आई है मल्टीप्लिकेटिव फ्रेम की तो वो आप इस तरीके से करेंगे। पहली वैल्यू है के स्क्वेयर, तो आप के स्क्वेयर यहाँ लिखें और इसको तोड़ के एक के ऊपर एक नीचे लिख लें। अगली वैल्यू हमारे पास 12 है सबसे आखिरी, उसको लास्ट में लिख लें। आपने जो पेयर बनाया है वो 3 और 4 का है, आप एक जगह 3 लिखें, एक जगह 4।
आपको 7 माइनस का चाहिए, दोनों के साथ साइन जो है वो आप माइनस के लगा लें। अब के को -3 से मल्टीप्लाई करें, -3 के आएगा, 4 को माइनस से करेंगे -4 के। ये जो ऊपर आपके पास लिखी है वैल्यू, ये पेयर बन के आ जाएगी, यानी के -3 एक पेयर ये बन जाएगा, के -4 एक पेयर ये बन जाएगा। दोनों में से जो मर्जी मेथड आप यूज़ करें। अब हम के स्क्वेयर -7 के प्लस 12 की जगह पे लिखेंगे के -3 और के -4। स्टूडेंट्स आप देखें, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये फार्मूला है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का। इस फार्मूले को अभी हमने खोलना है। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला आपको पता है, वो इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। हम इस वैल्यू को अब खोल के लिखेंगे, एक दफ़ा के +3 के साथ, एक दफ़ा लिखेंगे के -3 के साथ, डिवाइडेड बाय, नीचे नज़र आ रहा है आपको के -3 और के -4। के -3 ऊपर नीचे दोनों जगह मौजूद है, आप इन दोनों को कैंसिल करें, आपके पास जो आंसर आएगा वो के +3 और के -4 का आएगा। ये इसका आंसर है। हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन है एम के प्लस 8 के डिवाइडेड बाय एम स्क्वेयर प्लस 4m -32। पहली वैल्यू में देखें, दोनों में के कामन है तो आप के कामन निकाल लें। अब रह जाएगा m, पहली वैल्यू में m के में से k कामन निकल गया है तो m रह जाएगा, प्लस का साइन डालेंगे, 8k में से k कामन निकला तो 8 रह गया। लंबी लाइन लगाएं डिवाइड की, नीचे वैल्यू लिखी है m स्क्वेयर प्लस 4m -32। स्टूडेंट्स हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, तो इस दफ़ा पहले हम मल्टीप्लिकेटिव फ्रेम से बना के देख लेते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, आप पहली वैल्यू m स्क्वेयर है, यहाँ पे आप m स्क्वेयर लिखें, यहाँ पर ऊपर नीचे 2 दफ़ा m लिख लें आप। नीचे -32 है, यहाँ -32 लिख लें। -32 पे टेबल कौन कौन से जाते हैं, 1 का जाता है 32 पे, 2 का जाता है 16 पे, और 3 का नहीं जाता, 4 8 32 जाता है। अब हमने माइनस करना है 4 आंसर लाने के लिए, तो ये 8 में से 4 निकालेंगे, 4 आएगा। स्टूडेंट्स आप एक जगह 8 लिख लें, एक जगह 4। अब माइनस का साइन किसके साथ लिखना है, ज़ाहिरी बात है आपने माइनस का साइन जो है छोटी वैल्यू के साथ लिखना है, तो हम छोटी वैल्यू के साथ माइनस लिख देते हैं, क्योंकि हमें उससे पहले +4m चाहिए। अगर प्लस पहले चाहिए तो बड़ी वैल्यू प्लस की होनी चाहिए, छोटी माइनस की। मल्टीप्लाई करें, m 8 से मल्टीप्लाई होके 8m, -4m से होके -4m, दोनों को चेक करेंगे तो 8m में से 4m निकालेंगे, 4m आएगा। हमारे पास जो दो फैक्टर बने हैं, एक ऊपर लिखा हुआ है m और 8, इन दोनों को प्लस कर दें, एक नीचे लिखा है m -4, इन दोनों को -4 के साथ लिखें। एक फैक्टर बनाने का ये तरीका है, लेकिन हमने एक दूसरा तरीका भी सीखा हुआ है, हम उसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप, पहली वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, 32 आ गए। टेबल हमने पहले के पढ़ के रखे हुए हैं। माइनस करें, 4m आए तो 8 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। ये जो 8 - 4 हमने लिखा है स्टूडेंट्स, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 8m - 4m। 4m की जगह लिखेंगे 8m - 4m, -32 आगे वैल्यू लिख देंगे। 4 वैल्यूज़ बन गई हैं, दो दो वैल्यूज़ के पेयर्स। हम पहली दो वैल्यूज़ में m कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा m + 8। अगली दो वैल्यूज़ में -4 कॉमन है, m माइनस और माइनस प्लस, 4 8 32। m + 8 अब आपको दोनों में कॉमन नज़र आ रहा है, तो ये m + 8 दोनों में एक दफ़ा लिखें और बाकी m - 4। हमारे पास जो फैक्टर्स बनकर आए हैं, एक आया है m + 8 का और एक m - 4 का। दोनों में से कोई एक तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको समझ आए। स्टूडेंट्स हमारे पास पेयर बन गए, m + 8, ऊपर m + 8 है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों को काट दें, कैंसिल हो गए। ऊपर वैल्यू k की रह गई और नीचे m - 4। स्टूडेंट्स ये इसका आंसर है। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रेस सब्सक्राइब बटन। शुक्रिया। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है 15a² और 8ab³ × 4c और 5ab। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें देखिए आप दो वैल्यूज़ हैं, सिंगल सिंगल लिख के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है। अब हमने इनको कैंसिल करना है। छोटी क्लासेस में आप डिजिट्स को कैंसिल करना आपने सीखा हुआ है।
ये ऊपर की वैल्यूज़ में मल्टीप्लाई का साइन है, नीचे की वैल्यूज़ में भी मल्टीप्लाई का साइन है। तो हम पहला स्टेप ये कर सकते हैं कि हम इनको ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें डिजिट्स को डिजिट के साथ। ए स्क्वेयर है, हम इस ए स्क्वेयर और सी स्क्वेयर को इकट्ठा लिख लें। नीचे की जो वैल्यू है 8 और 5, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई के साइन के साथ लिख लें। ये ए बी क्यूब सी लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट्स आप इसको एज इट इज़ अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लें। मल्टीप्लाई का साइन डाल के आगे ए बी है, इसको भी आप लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आप देखें जो वैल्यूज़ कटती हैं वो आप काट सकते हैं। 4 8 से कटता है 4 2 ज़ार 8, 5 15 से कटता है 5 3 ज़ार 15। अब स्टूडेंट्स आप देखें ऊपर ए स्क्वेयर है, नीचे ए की पावर 1 है। ये ए की पावर 1 इस स्क्वेयर से कटेगी तो 1 पावर रह जाएगी। आगे आप देखें एक ए और मौजूद है, वो जो ए की पावर है उसकी भी 1 है। ये ए की पावर 1 इस ए की पावर 1 से कैंसिल हो जाएगी। अब फ्रेंड्स देखें आप, ऊपर सी है और नीचे सी की वैल्यू है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। अब जो हमारे पास आंसर रह गया है ऊपर, अब वो सिर्फ 3 की वैल्यू आपको नज़र आ रही है। नीचे अगर आप देखें तो आपको नीचे 2 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। b का क्यूब और एक b की पावर 1, ये जब दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो ये b की पावर 4 बन जाएगी। एक तरीका हमारे पास इसको करने का ये है, हम दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक तरीका दूसरा ये है कि 15a स्क्वेयर 4c को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। 15 4 ज़ार आपके पास 60 आएगा। a स्क्वेयर और c आप इकट्ठा लिख दें। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 8 5 ज़ार 40 आएगा। a को a से मल्टीप्लाई करें, a का स्क्वेयर आएगा। b क्यूब है, b से मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स ऐड होके b की 4 हो जाएंगी। नीचे c अकेला है तो c 7 लिख दें। अब आप सिर्फ इनको आपस में कैंसिल कर लें। अब देखें 60 है, इसका 0 0 से कैंसिल हो गया। 2 का टेबल दोनों पर जाता है, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4। ए स्क्वेयर से कैंसिल, सी की वैल्यू सी से कैंसिल। अब जो हमारे पास आंसर ऊपर रह गया है वो 3 है और नीचे जो है वो 2b की पावर 4 है। 2b की पावर 4 ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है 3c+d। इसमें तो किसी किस्म की कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें हमने कॉमन निकालना हो या कुछ करना हो। c-d लिखा है, इसको ऐसे ही लिखा रहने दें, आप ब्रैकेट डाल दें बेशक। मल्टीप्लाई का साइन डालें। आगे देखें 2c-2d है, दोनों में कौन सी वैल्यू जो है जैसी है, 2 की वैल्यू दोनों में कॉमन है तो आप 2 कॉमन निकालें, बाकी रह जाएगा c-d। नीचे वाली वैल्यू में देखें तो 8c+8d है, दोनों में 8 कॉमन है तो आप 8 को कॉमन निकालें, c+d आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखें ये ऊपर की वैल्यूज़ नीचे कैंसिल हो सकती हैं। c-d नीचे लिखा है, c-d ऊपर है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। c+d लिखा है नीचे, ऊपर लिखा है c+d से कैंसिल हो जाएगा। 2 का टेबल 8 पे जाता है, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8 कैंसिल होगा। अब बाकी रह गए हैं 3 और 4, ये कैंसिल नहीं हो सकते। ऊपर 3 रह गया है, मल्टीप्लाई 1 से तो 3 ऊपर रह जाएगा। नीचे लाइन डिवाइड के डाल के 4 लिखेंगे और ये इसका आंसर होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हमारे पास जो क्वेश्चन है a-2b/16 डिवाइडेड बाय, इसमें आप देख रहे हैं आज इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है जिसमें डिवाइड का साइन दरमियान में आ गया है। 4a-8b/24। स्टूडेंट्स सेम मेथड है, a-2b में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे। नीचे 16 है, उसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। स्टूडेंट्स डिवाइड का साइन आपने याद रखना है, अगर आ जाए जब हम उसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू उसके बाद जो उस डिवाइड के साइन के आफ्टर बाद में जो वैल्यू होगी वो नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू नीचे लिखेंगे। तो 24 को हम ऊपर लिखेंगे और 4a-8b को नीचे लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स आप देखें a-2b है, नीचे 16 मल्टीप्लाई 24। अब नीचे वाली वैल्यू में देखें तो 4a-8b है, दोनों में 4 कॉमन है तो आप 4 कॉमन निकाल लें, a-2b रह जाएगा। 4 2 ज़ार 8। अब देखें अगर कोई वैल्यू कैंसिल होती है, कैंसिल कर दें। 4 का टेबल 4 1 ज़ार 4, 4 6 ज़ार 24 भी जाता है। 16 और 6 दोनों कैंसिल होते हैं, 2 3 ज़ार 6, 2 8 ज़ार 16। a-2b से दोनों फुल कैंसिल हो जाती हैं।
स्टूडेंट्स ऊपर वैल्यू 3 रह गई है और नीचे वैल्यू 8, ये इसका आंसर है। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हमारे पास क्वेश्चन है 8c³ डिवाइडेड बाय 6c + d। इन्होंने 6 कॉमन निकाला हुआ है पहले ही, डिवाइडेड बाय 2c² ओवर 3c + d। ये 3c + 3d में नज़र आ रहा है कि 3 दोनों में कॉमन है, लेकिन दरमियान में साइन डिवाइड का है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि पहले डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो पहले आप उसे कर लें। जब आप मल्टीप्लाई में साइन डिवाइड को चेंज करेंगे तो उसके बाद जो वैल्यू है, नीचे वाली वैल्यू आप ऊपर लिख दें और ऊपर वाली वैल्यू को आप नीचे लिख दें। उसके बाद आप देख रहे हैं कि 3c + 3d में 3 कॉमन है, तो पहले आप कैंसिल करने से पहले कॉमन निकाल लें ताकि एक दफ़ा ही सारी वैल्यूज़ जिन्होंने कैंसिल होना है वो हो जाएं। अब ये हमने सिंपल कर लिया है, दोनों में 3 कॉमन है, c + d आ गया है 2c²। अब c + d इधर भी मौजूद है, c + d ऊपर भी है, तो इन दोनों को आप कैंसिल कर दें। 3 का टेबल 6 पे जाता है, 3 1 * 3, 3 2 * 6। 2 का टेबल 8 पे जाता है, 2 4 * 8। अब देखें नीचे 2 है, ऊपर 4, ये 2 का टेबल भी 4 पे जाता है, तो 2 2 * 4। अब देखें डिजिट सारे कैंसिल हो गए हैं, सिर्फ 2 की वैल्यू हमारे पास रह गई है। अब आए c की तरफ, ये c³ है, ये c² है, यानी ऊपर c 3 दफ़ा है, नीचे c 2 दफ़ा है। ये 2 दफ़ा c जब कटेगा 2 से तो बाकी 3 वाले में से एक बच जाएगा, c की पावर 1। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो सिर्फ आएगा 2c, ये इसका आंसर है। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।